श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कल पड़ रहा है साल का पहला शुक्रवार और साथ ही साथ पहली नौमी की तिथि। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि नौमी तिथि में आप शिवलिंग के ऊपर चावल के कुछ दाने समर्पित कर देते हैं या फिर एक बेलपत्र समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन की आर्थिक समस्या समाप्त होना शुरू हो जाती है। व्यापार में तरक्की मिलना प्रारंभ होता है। अगर आप सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही है तो आपको नौकरी में भी सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है और आपके घर में हो रहे लड़ाई झगड़ों का अंत होता है। अगर आप किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो गुरुजी ने कहा है कि चावल के दाने आपके जीवन के सारे संकटों को समाप्त करके सुख समृद्धि तथा मान सम्मान ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाना शुरू कर देते हैं। देखिए, इस वीडियो में बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। चाहे धन की समस्या हो, आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन ना लग रहा हो, बच्चे आपका कहना नहीं मानते हों, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, जिस वजह से आपके जीवन में लगातार आर्थिक समस्या बनी हुई है, नौकरी आपको मिल नहीं पा रही है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो एक चावल का दाना आपकी सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। तो चलिए आइए जानते हैं उन्हीं उपायों के बारे में। दोस्तों, पहला उपाय। इस उपाय के लिए आपको 7, 11 या 21 चावल के दाने ले लेने हैं। चावल के दाने कहीं से भी खंडित ना हो और एक बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र कहीं से कटी फटी ना हो। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवालय से बेलपत्र उठाकर उसे शुद्ध जल से साफ करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लोटा जल आपको आपके घर से किचन से ले लेना है। फिर ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। अब जो आप ये चावल के दाने लेके गए हैं उसे आप एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएं और ओम नमः शिवाय का आप जाप करते जाएं। उसके बाद जो आपने बेल पत्र ली है उसे अपनी हथेली में रखना है। अपनी समस्या का स्मरण करना है कि आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसको ध्यान करना है और शुक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस बेल पत्र को आपको चावल के ऊपर रख देना है और कुछ सेकंड्स के लिए अपना हाथ भी उसी बेलपत्र के ऊपर रखे रहने दें। फिर अपना हाथ हटा लें और जो आपने 1 लोटा जल लिया था उसे शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शुक्रवार के दिन अगर आप शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर चावल का दाना समर्पित कर देते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन से सारी संकट समस्या दूर होती है और आपको आपके हर कार्य में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, दूसरा उपाय। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके व्यापार में दिक्कत चल रही है या बच्चों में ज्ञान बुद्धि विवेक की कमी है, कहना नहीं मानते हैं। इसके लिए आपको 7 चावल के दाने ले लेने हैं और 7 सफ़ेद पुष्प ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको ले लेनी है एक दुर्वा। आपको दुर्वा इस प्रकार की लेनी है जिसमें 3 गांठें हों। इस प्रकार की आपको एक दुर्वा ले लेनी है। उसी के साथ आपको ले लेना है एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल। जल आप अपने घर से ले लेंगे। अब ये तीनों चारों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप सुबह या शाम किसी भी वक्त कर सकते हैं। अब ये जो सारी सामग्री आप लाए हैं एक एक करके उस लोटे में अर्पित कर दें और ओम नमः शिवाय का आप जाप करते रहें। इसके बाद इस लोटे के जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और शुक्रेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है। दुर्वा, चावल के दाने और सफ़ेद पुष्प अगर आप शुक्रवार के दिन शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं शुक्रेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए तो आपके जीवन में जो भी धन से संबंधित समस्या चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, वह दूर होगी। और अगर आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, कहना नहीं मानते हैं,
तो वह भी ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार से आप शुक्रवार के दिन इस उपाय को करें। दोस्तों, तीसरा उपाय, इस उपाय से आर्थिक समस्या समाप्त होती है। इसके लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, चाहे तो शुद्ध आटा मार के आप दीपक तैयार कर सकते हैं। अब इस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और घी का प्रयोग करना है। साथ ही आपको ले लेना है एक हरी इलायची। हरी इलायची धन को आकर्षित करती है। अगर आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है, माता लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं कर रही हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। फिर ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है आपके घर में जो तुलसी का पौधा है। इस उपाय को आपको सूर्यास्त के बाद करना है। फिर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और जो हरी इलायची आपने ली थी उसको भी आपको उस दीपक में डाल देनी है। और आपकी जो भी समस्या है धन से संबंधित, कि धन की कमी के कारण मेरे जीवन में क्या क्या संकट आ रहे हैं, कोई भी कार्य सफल नहीं, ऐसी कामना करते हुए आप उस इलायची को उस दीपक में डाल देंगे और माता तुलसी के सामने उस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। इस प्रकार से आप दीपक प्रज्वलित करेंगे और ओम महालक्ष्मी नमः का आप कम से कम 11 या 21 बार जाप कर लेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।